श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। पेड़ पौधे लगाने का शौक है, लेकिन सर्दियों में धूप नहीं आती। कई बार हम पौधे लगाना चाहते हैं, लेकिन बहुत छोटी बालकनी है। आजकल शहरी जीवन में जगह और धूप की कमी आम समस्या है। ऐसे माहौल में इंडोर पौधे न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि ताजगी और प्राकृतिक एहसास भी बनाए रखते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि कुछ पौधों को सीधी धूप की ज़रूरत नहीं होती, कुछ कम रोशनी में बहुत बढ़िया काम करते हैं। इस वजह से ये पौधे फ्लैट्स के लिए, ऑफिस के लिए, या जहाँ छोटे घर हैं, छत नहीं है, छोटी बालकनी है, उसके लिए ये बेस्ट पौधे हैं। तो आज के वीडियो में जो पौधे मैं आपको बता रही हूँ, सितंबर के पहले लगा लीजिए। एयर को प्यूरिफाई करने वाला पौधा है और हर घर में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार भी बहुत ज़रूरी पौधा है। पहला है पान का पौधा। शेड में ग्रो होने वाला पौधा है, लताओं की तरह बढ़ जाता है, हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही बढ़िया चलता है। पान के पौधे के वैसे तो पान के पत्तों के बहुत सारे उपाय मैं शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी एक दो उपाय कहीं से पढ़कर मैंने हासिल किया है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जो पान के पत्ते हैं, इनको हनुमान जी का भोग लगाते समय यदि आप अर्पण करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी खुश होते हैं। पान के पत्ते को शंकर जी पर भी अर्पण किया जाता है। और अभी नवरात्रे में देवी माँ को पान का बीड़ा ज़रूर दीजिए। यदि आपके घर में ही पान का पत्ता लगा हुआ है तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक पत्ता लीजिए, उस पर लौंग इलायची रख के बीड़ा बना करके देवी माँ को उनके भोग के साथ अर्पण कर दीजिए। आप देखिए, कई सारे बिगड़े काम बनते हैं इससे। तो पान का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये जो भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, मैंने खुद अनुभव किया है। किसी तरीके की अंधविश्वास को फैलाना मेरी मान्यता नहीं है, इसलिए आप इस पर 100% बिलीव कर सकते हैं। मैं उन लोगों को ध्यान में रख कर के वीडियो बनाती हूँ जो लोग वर्किंग हैं और एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल सकते, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल सकते। तो ये पौधा अभी 50 रुपीज़ में आपको नर्सरी से मिल जाएगा। वहाँ से ले कर के आइए, 8 इंच के कंटेनर में लगा लीजिए, सेमी शेड एरिया में रखिए। और खाद जो है वो वर्मी कंपोस्ट इसके लिए बेस्ट है। वर्मी कंपोस्ट हर एक आप कम से कम 45 डेज़ पर 1-2 चम्मच मिट्टी में मिला दीजिए। जब भी गर्मियों में पानी देंगे पत्तों को वॉश करते हुए, सर्दियों में तभी पानी देंगे जब ऊपर से मिट्टी आपको ड्राई नज़र आएगी। कई लोगों की क्वेरी थी कि जो पान का पत्ता भगवान को अर्पण किया जाता है उसके बाद उस पत्ते का क्या करें। देखिए, नेक्स्ट डे ज़रूर हटा लीजिए। सूखा पान का पत्ता देवी माँ या किसी भी भगवान पे चढ़े हुए मत छोड़िए। नेक्स्ट डे यानी 24 घंटे बाद जब नेक्स्ट डे आप पूजा कर रहे हैं, इसको हटा लीजिए। मैं तो कई बार इसे गमले में ही डाल देती हूँ, यानी कि मिट्टी को थोड़ा ऊपर करके इसमें दबा दीजिए, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा और फिर ये मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी को भी पूरा कर देता है। अगली चीज़ जो है वो तुलसी का पौधा। कार्तिक मास आने के पहले अपने घर में ज़रूर लगाइए। ऑक्सीजन तो रिलीज़ करता ही है, धार्मिक पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। एक औषधीय पौधा भी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं तुलसी के। पूरी कार्तिक मास में इसकी पूजन भी होती है और तुलसी जी का विवाह आदि की भी परंपरा है, जिसके बारे में आप लोग अवगत भी होंगे। तो तुलसी का पौधा अभी तक नहीं लगाया है तो रामा और श्यामा लगा लीजिए। अगला जो पौधा है ये हरश्रृंगार का पौधा है और ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग से आया हुआ पौधा है। ये मैं कहीं से पढ़कर बता रही हूँ। वास्तु दोष को दूर करने, नकारात्मक ऊर्जा कम करने और घर में सकारात्मकता को बढ़ाने में ये मदद करता है। हरश्रृंगार को पारिजात के नाम से भी जानते हैं। 50 रुपीज़ का भी नर्सरी पर मिलेगा और गमले में भी बहुत आसानी से उग जाता है। यदि आपका पौधा गमले में नहीं उग रहा है तो आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र वाली खाद दीजिए। अच्छा, एक चीज़ बीच में बता देती हूँ, किसी भी प्रकार के खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे टेक्स्ट करेंगे, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये जो हरश्रृंगार है ये घर के वास्तु दोष को ठीक करने में भी मदद करता है। हरश्रृंगार का पौधा घर के उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। इसे दक्षिण दिशा में लगाने से बचना चाहिए, ऐसा कहीं मैंने लिखा हुआ पढ़ा था। घर में हरश्रृंगार का पौधा लगाने से नेगेटिविटी दूर होती है। एक तो इसकी भीनी भीनी खुशबू जो शाम होते ही शुरू हो जाती है और सुबह तक रहती है, उससे भी एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है और नेगेटिविटी दूर होती है। हरश्रृंगार के फूल घर में सुकून और मानसिक शांति लाते हैं। हरश्रृंगार के फूल का गुच्छा जो है लाल कपड़े में लपेट कर लक्ष्मी मंदिर में चढ़ाने से धन संबंधी आदि प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हरश्रृंगार की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा पर्स में रखने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। अगला जो पौधा है यह है जड़ का पौधा।
यदि आप अपने मेन गेट पर कोई पौधा रखना चाहते हैं तो जेड का पौधा आप रख सकते हैं। ये जो जेड है ये बड़े पत्तियों वाला क्रेसुला भी आजकल नर्सरी पर मिल रहा है 50 रुपीज़ का। लेकिन ये जो जेड का पौधा है ये अपने घर के मेन एंट्रेंस के आपको रखना है राइट हैंड साइड में, यानी जब आप घर से निकल रहे हैं तो आपका राइट साइड जिधर है उधर रख सकते हैं। यदि उधर जगह नहीं है तो किसी भी ऐसे साफ़ सुथरे जगह पे रखिए जहाँ गंदगी ना हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इसी पौधे को रखने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन पेड़ पौधों का इतिहास तो बहुत पुराना है, ये हम सबको पता है। और ये जो जानकारियाँ हैं ये कहीं ना कहीं लिखी हुई हैं जो आप तक पहुँचाई जा रही हैं। मानने से भी कर्म तो करना पड़ेगा, नहीं मानने से भी कर्म करना पड़ेगा। तो पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए। दिवाली के पहले तो बहुत सारे पौधे अपने घर में लगाइए। मैं डिफरेंट टाइप के कंटेंट इसलिए देती हूँ ताकि कोई भी कंटेंट आपको शूट करे और आप इससे फ़ायदा ले सकें। बदले में मैं इतना सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज़ तो ठीक ठीक आते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये फ्री है, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। ये जो जेड का पौधा है इसे कुबेराक्षी वास्तु प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और ऐसे ही मान्यता है कि ऐसे रसीले पत्तों वाले यानी सकुलेंट्स घर में होने चाहिए। तो इस पौधे को घर में लगाइए। केयर कैसे करना है इस पर कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आप लिंक मांग सकते हैं तब आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इस पौधे की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है और अभी सितंबर अक्टूबर में इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। ये जितने भी पौधे मैं आपको बता रही हूँ ये परमानेंट पौधे हैं, यानी एक बार यदि आप घर लाते हैं तो आपके पास ये रहेगा ही। लेकिन जेड के साथ एक समस्या है कि इसको थोड़ी देर की धूप ज़रूर चाहिए। लगातार धूप ना भी हो तो थोड़ी देर यदि आप धूप में रखते हैं आधे एक घंटा तो ये पौधा बेहतर परफॉर्म कर पाता है। मेन गेट पर यदि धूप नहीं आ रही है और आप रखना चाहते हैं इस पौधे को तो 2 पौधे रखिए, एक को मेन गेट पे रखिए और एक को धूप में, फिर एक्सचेंज करते रहिए। देखिए, कहाँ नहीं रखना इस पौधे को ये भी जानना ज़रूरी है। इस पौधे को कभी भी वॉशरूम, किचन, बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। लिविंग रूम में रख सकते हैं या सबसे बेहतर जगह है जहाँ पर खुली हवा यानी क्रॉस वेंटिलेशन हो, ऐसे जगह पे रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको जैसे ही देखती हूँ टेक्स्ट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। धन्यवाद।